नंदन डोसा बनाते जा रहा था और सब खाते जा रहे थे। इस बात के बारे में किले में राजकुमारी के सेवा करने वाले एक दूसरे से बात करने लगे। तुमने ये सुना क्या? नदी के किनारे कोई डोसा बेच रहा है। वो डोसा मैंने सुना है कि बहुत स्वादिष्ट है। हाँ, मैं अभी खा के ही आ रही हूँ, बहुत अद्भुत है। ये बातें युवरानी ने सुन लिया। युवरानी अपने मन में, अगर ये लोग बात कर रहे हैं तो जरूर उस डोसा में कुछ तो बात है। मैं पिताजी को बोलती हूँ, लेकिन मैं बिना उसका स्वाद चखे पिताजी को कैसे बोलूँगी? सोचते हुए भेष बदलकर युवरानी नदी के किनारे आई। नंदन सब समेट कर निकलने ही वाला था। अच्छा सुनो डोसा वाले, और डोसा नहीं है क्या? आज बेचना पूरा हो गई जी। मुझे बहुत भूख लग रही है, एक डोसा बनाकर दोगे क्या? अरे रे, अभी अभी कोयलों को बुझा दिया, लेकिन मेरे लिए जो डोसा मैंने रखा था वो है। कहते हुए वो 2 डोसा उसे दिया। वाह क्या स्वाद है! युवरानी वो डोसा खाने लगी। अरे मैं तो पैसे भूल गई। कोई बात नहीं जी, वैसे भी मैं वो बेचने नहीं रखा था, खुद के लिए ही तो रखा था ना। युवरानी अपने पिता यानी राजा से, पिताजी यहाँ एक डोसा व्यापारी आया हुआ है, उनके हाथ का डोसा बहुत स्वादिष्ट है। आपको खाना है तो मंगवाऊं क्या? मैंने खा लिया है पिताजी, स्वभाव में भी वो बहुत अच्छा इंसान है। अगले दिन राजा नंदन को बुलाकर, कल से आप हमारे राज्य में खाना बनाइए। जरूर महाराज। राजा फिर एक पोटली भरकर सोने के सिक्के नंदन को देते हुए, ये लीजिए। धन्यवाद महाराज, आप मुझे 2 दिन की छुट्टी दोगे तो मैं अपने गांव जाकर आता हूँ और काम पर लग जाता हूँ। उसे देखकर मधु कुछ मांगने ही वाला था कि वो व्यक्ति, मैं जानता हूँ कि आप क्या मांगने वाले हैं। मेरा नाम वासु है, मशहूर वासु ब्रेड्स हमारा ही है। डॉक्टर साहब ने आपके बारे में बताया था, आप कुछ बिना मांगे चले गए तो मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने आपके बारे में पता किया, मुझे आपके अनाथालय के बारे में पता चला, मुझे ये भी पता चला कि बच्चों को खाने के लिए तकलीफ हो रही है। तब मधु, अरे तकलीफ क्या है सर, वो नारंग जो है, यूँ कहकर उसने सारी बात बताई। तब वासु, अच्छा मैं समझ गया, वो नारंग बच्चों को यहाँ से भगाने के लिए ये सब कुछ कर रहा है, कहकर उसने फोन करके। ये सब जब चल रहा था तो एक दिन उसी प्लेटफॉर्म पर एक बड़ा धनवान राजैया उतरा। राजैया पैसे होने के बावजूद बड़ा कंजूस था। राजैया को बहुत भूख लग रही थी तो आसपास कुछ खाने के लिए देखा। कुछ ही दूरी पर ब्रेड ऑमलेट भाई, ब्रेड ऑमलेट, गरम गरम ब्रेड ऑमलेट भाई, ब्रेड ऑमलेट, यूं आवाज आई। राजैया आवाज सुनकर उसकी बंडी के पास गया। क्यों भाई, ब्रेड ऑमलेट कितने में दे रहे हो? जब लोग खाकर पैसे देने लगते तब कन्हैया उन्हें एक खत देता था। उस खत में लिखा था, भाई साहब मेरा नाम कन्हैया है, मैं ईमानदारी से अपना धंधा करता हूँ। दाम बढ़ाकर बेचना और मिलावट करके बेचना मुझसे नहीं होता। मैं झूठ भी नहीं बोलता। पिछले चुनाव के दौरान आशुतोष जी ने मुझे धोखा दिया है। चुनाव के समय उनके अनुचर यहाँ आकर खाने लगे। आशुतोष जी ने कहा कि उनका पैसा ये देंगे, लेकिन ना ही उन्होंने पैसे दिए, उल्टा उन्होंने मेरे दुकान को तोड़ डाला और मेरे जमीन पर कब्जा कर लिया। मुझे दुख है कि मैंने ऐसे व्यक्ति को चुनाव में जिताया। कृपा करके अगले चुनाव में ऐसे धोखेबाज को आप अपना वोट ना डाल। अब गुस्सा होकर राजैया अपने पैंट के जेब से पर्स निकालकर 2000 रुपयों के नोट दिखाकर, क्या मेरे पास रुपए नहीं है बोल रहे हो? इतनी हिम्मत तुम्हें? श्रीमान माफ करिए, सिर्फ ब्रेड चाहिए ऐसे पूछे तो। यूं डरते हुए कहा। ये पुराने वाले अंडे और खराब हुए अंडे को रखकर बेचने वाले तुम जैसे इंसान के पास सिर्फ ब्रेड ही लेगा ना कोई भी? कहते हुए गुस्से में सारे अंडों का ट्रे नीचे फेंक दिया। ट्रे के गिरते हुए आवाज को सुनकर आसपास के दुकान वाले, क्या हुआ गोपी? कहते हुए वहाँ आने लगे।